नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं आज़ाद न्यूज़ टीवी में। आप सभी का स्वागत है गांव डंडोली के अंदर, जहां पे एक किसान जो काफ़ी लंबे समय से आंदोलन चला रहा है किसानों को अपनी मांगों को लेकर के। एक किसान गांव डंडोली का जिसका नाम राधा मान जी है, जो आज शहीद हो चुके हैं, हमारे बीच में नहीं रहे। पूरे परिवार में यहाँ पे मातम छाया हुआ है। आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे मातम छाया। रिश्तेदार और पूरे देश भर से किसान यहाँ पे अपना दुख प्रकट करने के लिए आए हुए हैं। तो साथियों, काफ़ी लंबे समय से आंदोलन चला रहा है, पर सरकार अभी भी अपने आंदोलन पे अड़ी हुई है। हमारे बीच में कुछ साथी हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहोगे आंदोलन के बारे में, जो आज एक बहुत बड़ा परिवार को एक धक्का लगा है? एक किसान, हम पहले वैसे काफ़ी किसान गए हैं जिनकी हम संख्या भी नहीं बता सकते, लेकिन आज एक किसान और बड़ा युवा था, नौजवान था, जो लंबे समय से आंदोलन के अंदर था, तो आज हमारे बीच में नहीं रहा। क्या पहले हम ये सरकार से ये मांग करते हैं, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, क्योंकि किसान पहले ही कर्जे के दो बोझ तले दबा हुआ है। जो हमारा साथी यहाँ पे शहीद हुआ है राजा राम जी, उनके परिवार को आर्थिक तौर पर 20 लाख की मदद दी जाए और उनके एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी का प्रबंध किया जाए। और जब तक सरकार अपनी ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती और एमएसपी पर कानून नहीं बनाती, उसी तरीके से हम पूरे दृढ़ता के साथ होशो हवास में और शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को हम जारी रखेंगे, चलता रखेंगे, पूरे भारत में फैलाएंगे। फैल भी चुका है और इंटरनेशनल ये आंदोलन बन चुका है। हम आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से ये केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं कि हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हमारा आंदोलन ये पूरी दृढ़ता के साथ चलता रहेगा। जी, मैं जियालाल, जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। जी, ये जो हादसा बार बार कम से कम 300 के लगभग ये मौतें वहाँ हो चुकी हैं, शहीद साथ दे चुके हैं किसान, लेकिन सरकारों की जो नीति है, सरकार की जो गलत नीति है, वो दिन प्रतिदिन किसानों के प्रति ये यहाँ किसान का कहना है कि जो नीति बनाई है इन्होंने, जो की त्यों है, बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। और ये बार बार किसानों ने सहायता जो देनी पड़ रही है, उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और एक दिन इस सरकार को, जब तक ये किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, किसान, अगर इनका दिमाग में बात है कि वह किसान दब जाएंगे, किसान अब शहादत देने से भी नहीं दबेंगे, किसी प्रकार की वो अब पीछे हटने वाले नहीं है, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। साथी हैं जो दुख प्रकट करने यहाँ पे आए हुए हैं। जी, कहाँ से? मैं कुलवंत सिंह मौलवी वाला जी, पहले यहाँ गलौली थे। और आज इतने दुख की खबर जब सुनी हमने दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर, जी, तो मन बहुत दुखी हुआ। लेकिन ये जो बेशर्म सरकार है, ये हमारे किसानों को कुर्बानियाँ लेने के लिए तुली हुई है। ये सरकार ये समझती हो कि किसान है जो ऐसे जलील करेंगे तो चले जाएंगे, हरगिज़ मंजूर नहीं होगा। हमारे साथी जो शहादतें दे रहे हैं, इनकी शहादतें रंग लाएंगी और हमारा जो मोर्चा जीतेगा। हम जो टेस्ट किसान अपना खून पानी की तरह बहा रहे हैं, खून पानी की तरह बहा रहे हैं, लेकिन सरकार इतनी बेशर्म है कि कोई बात हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये उसकी बहुत बड़ी भूल है कि ये ऐसे ही किसान हैं जो उठकर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमारा मोर्चा जीतेगा और हम जीतकर वापस आएंगे। जितना मर्जी सरकार कहती है ये किसान नहीं है, भोले भाले लोग हैं जिनको बरकरार। जो किसान भोले भाले होते तो जो जिस ढंग से इन्हें ये काले कानून बनाए थे और जिस ढंग से वो संसद से पास करवाए गए, तो ये ऐसे भोले भाले होते तो हम घरों पर ही बैठे रहते। हम पंजाब से पहले संघर्ष किया, 1 सितंबर से रेलवे ट्रैकों पर बैठे थे, टोल प्लाजों पर बैठे थे। जब हमारे हरियाणा के भाई है वो भी हमारे साथ लग गए, तो हमारा जो हौसला इससे और बढ़ा। और हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तरी भारत, राजस्थान, सभी जो सूबे हैं, हम मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसान भाइयों की अभी भी उम्मीद जुड़ी हुई है कि सरकार, जब तक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक सरकार अपने तीनों काले कानून वापस नहीं लेती। हमारे बीच में प्रधान जी हो रहे हैं। जी सर, क्या कहोगे इसके बारे में, जो आज किसान ने हमारे बीच में नहीं? बलबीर मास्टर जी हैं, जो लंबे समय से किसान आंदोलन में जिस दिन से चला था, लंबे समय से किसानों के बीच में हैं। जी सर, ये 300 से ज़्यादा हमारे किसान साथी शहीद हो चुके हैं और ये नहीं कह सकते कि इस सरकार का कितना बड़ा खप्पर है, कितने लोगों को और खपाना चाहती है उसमें। लेकिन हमारे किसान कुर्बानी देने से बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। कितनी भी हमें कुर्बानियां देनी पड़े, कितना भी हमें अपना खून देना पड़े, शांतिपूर्वक ढंग से इस आंदोलन को लड़ेंगे, चाहे हमें वर्षों लगे, चाहे हमें 6 मास, 7 मास, चाहे 1 साल, 2 साल भी बैठना पड़े। जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेगी,
जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बन जाएगा और किसान का एक एक दाना खरीदने की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हम जीत के बाद ही दिल्ली के मोर्चे को बंद करेंगे, वहाँ के रास्तों को खोल लेंगे, और जब तक आंदोलन जारी रहेगा हमारा। किसान परिवार तो किसान परिवार की मदद के लिए आप सरकार से क्या मांग देखिए, किसान परिवार की मदद से तो हम ये कहते हैं कि सरकार ने सबसे पहला तो शहीद का दर्जा देना चाहिए। हमारे जो किसान 300 से ज्यादा शहीद हो चुके, जिनमें आज हमारे राधा मान भी हैं जिनमें, और इनको सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि शहीद का दर्जा मिले। दूसरी चीज है जो आर्थिक मुआवजा का लाभ है वो मिलना चाहिए उचित रूप से कम 1 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से इन शहीदों को मिले। और तीसरी हमारी मुख्य मांग है कि परिवार का कम से कम एक सदस्य को पक्की और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तो साथियों, आप देख रहे हो यहाँ पे बार बार किसानों की यही मांग आ रही है कि जो भी किसान शहीद हुए हैं उनको आर्थिक तौर पे सहायता भी मिले, उनके परिवार को कम से कम एक नौकरी भी मिले। तो हमारे बीच में और भी काफ़ी साथी हैं यहाँ पे जो दुख प्रकट करने आए हुए हैं। जी सर, क्या कहोगे आप? जी बोलिए आप। ऐसे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि सरकार की हठधर्मिता और अड़ियल रवैया के कारण एक किसान ने और अपनी शहादत दी है गांव हिंडोली से, राधा मान जी। और सरकार क्या चाहती है, अभी बड़े भाई ने जैसे बताया, और क्या चाहती है सरकार? अब ये देखिए, जब राज्यसभा का एक मेंबर रिलीव होकर जा रहा था, यानी रिटायर हो रहा था, उसके बारे में जब कितने आंसू डाले हैं उस बंदे ने, मोदी जी ने कितने आंसू डाले हैं, मगर 300 से ज़्यादा शहादत हो चुकी हैं। क्या उनके लिए एक भी आंसू नहीं बनता था? तो इसलिए ये सरकार की जो अड़ियल रवैया है उसके कारण किसान परेशान है और दर दर की ठोकरें खा रहा है। कब सर्दी में बैठा था, सर्दी में गर्मी भी आ गई है, तो सारा का सारा अपना घर बार छोड़ के, अपने पशु को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के 3-3 पीढ़ियां वहाँ पर बैठी हैं। तो क्या उस पर गुजर रही है? और आज हम देखते हैं किसी का लाल गुजरा है, किसी का पति गया है, किसी का सुहाग गुजर गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी के परिवार में से एक कमाने वाला वो ही चला गया। तो आज कैसे गुजर बसर होगा? तो साथ ही यहाँ पे बहुत ही दुख की बात है, दो बता रहे हैं इनके भाई पहले गुजर चुके हैं और यही कमाने वाला बाकी बचा था परिवार। अब बिल्कुल भी एक बड़ा इंसान, बड़ा बुजुर्ग या बड़ा साथी घर में हो तो परिवार का खर्चा पानी चलता है या कमाने वाला हम कह सकते हैं। अब जो इनसे छोटे बताए जा रहे हैं सर, हाँ जी बताओ। इनके 2 भाई बता रहे हैं, अभी हमने पता करा है वे वो पहले गुजर चुके, एक एक्सीडेंट में, एक वैसे। साथियों, बड़ी दुख की बात है, भाई बता रहे हैं कि पहले भी 2 भाई थे जो इस दुनिया में नहीं रहे और अभी ये तीसरी घटना है जो किसान आंदोलन में हमारे बीच में राधा मान जी नहीं रहे हैं। ये अकेला ही रहे, परिवार को सामने रहता देख रहा था। जी सर जी। तो ये आज रहे नहीं, तो सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। बिल्कुल, यहाँ पे सरकार का सोचने को बनता है कि आगे इनकी जितना भी आंदोलन है इसको ज़्यादा लंबा ना किया जाए। बहुत हो चुका है, बहुत काफ़ी मात्रा में किसान अपनी शहादत दे चुके हैं और काफ़ी बुजुर्ग माताएं बहनें आज तक टिकरी बॉर्डर को देख लो या हरियाणा पंजाब, जो दिल्ली के सभी नाके हैं सभी पे अपना घर परिवार छोड़ के छोटे छोटे बच्चों के साथ, बहनों के साथ बैठे हुए हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं निर्णय ले लेना चाहिए। अभी थोड़ी ही समय में, थोड़े ही पल में इनका संस्कार कर दिया जाएगा, तैयारियां चल रही हैं। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में अपना दुख प्रकट करने के लिए किसान बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे बीच में और भी साथी खड़े हैं, हम जानते हैं इनसे। बड़ी ही दुख की बात है जी, क्या कहोगे? आज किसान राधा जी हमारे बीच में नहीं रहे। देखो, राधा जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इस प्रकार जो गिनती के हैं वो 300 हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो वहाँ से परेशान होकर के टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर या शाहजहाँपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से लोग आते हैं और उनके दिमागों में बहुत ज़्यादा मतलब हलचल होती है और वो कुछ लोग अपने घरों में आकर भी एक्सपायर हुए हैं। मैं इस सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जितनी भी शहादत लोगे उतनी आपकी कब्र खुदेगी जी। सरकारों की कब्र खुदेगी और आने वाले समय में ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये जो वहम उन्होंने जो जातियों पे धर्मों पर लड़ाने का एक प्रयास किया गया वो सिरे नहीं चढ़ेगा और हम जरूर जीतेंगे। हमारे साथी की, राधा मोहन की मान की ये डेड बॉडी अभी तो यहीं है, अभी तो संस्कार भी नहीं किया गया है जी। तो हम उन बच्चों के लिए जो राधा मोहन छोड़ के गए हैं जी, तो सरकार से 1 करोड़ की डिमांड करते हैं और उसके बच्चों को नौकरी का, ताकि ये लोग कुत्ता बिल्ली के मरने के बाद भी ट्वीट करते हैं और इतने किसान शहीद हुए हैं। आज तक इन्होंने कभी भी, ये मजाक करते हैं जब किसानों की जो मीटिंग होती है 40 मेंबरी कमेटी की, ये हंसते हैं, मजाक करते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री ने भी ऐसे ही किया है
पीछे आप मेरे तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे उनके पार्थिव शरीर जी जो राधा राम जी हैं, जो राधा मान जी हैं, गांव ढंडोली से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आज वो भी इस दुनिया में अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को, अपने गांव को, जो काफ़ी लंबे समय से किसान आंदोलन में थे, डटे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे और आज इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह चुके हैं। बड़े ही दुख की बात है। हम भी अपने माध्यम से इस परिवार को और जो शहीद जितने भी इस किसान शहीद हुए हैं सभी को हम अपनी तरफ से संवेदना प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। ऐसा आगे से किसी किसान भाई के साथ ना हो, ये बड़े ही हम परमात्मा से वो अरदास करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो सरकारें हैं, जो नुमाइंदे हैं सरकार के, उन तक ये वीडियो पहुँचे और आगे किसी किसान की मौत ना हो। और इस प्रकार से हम आपका सभी का धन्यवाद करते हैं ताकि किसानों की जो मांग है उनको उनके काले कानून ना आगे लागू किया जाए, उनको वापस किया जाए, उनकी MSP जो मांग है, मुख्य मांग जो है, उसको ऐसी की जैसे की तैसे रखा जाए। तो बने रहिए आज़ाद न्यूज़ TV में। मैं राधा राही। नमस्कार। जय जवान जय किसान साथियों।